दोस्तों, हमारे कल्चर में शादी करना बहुत ही आसान तरीका है। लड़की ने लड़का देखा कि पैसे वाला है और लड़के ने देखा कि लड़की बहुत सुंदर है, बस शादी हो गई। और पहले के लोग क्या करते, अब देखिए 21वीं सदी में आप हो, आप 16, 17वां या 18वीं सदी में आप नहीं जी रहे हो, आप 21वीं सदी में जी रहे हो। अब देखिए पहले के, हमें बहुत हंसी आती है कि हमारे यहाँ एक मम्मी हमारी बताती थी कि हमारी एक बूढ़ी दादी थी, तो वो अपनी हमारी चाची की जो मतलब माँ थी, वो अपनी बहू देखने गई थी। तो वो पता बहू को देखने गई तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी दोनों लोग गए और बुजुर्ग दोनों माता पिता उनके, और संग में दादी को भी ले गए। लड़की देखने गए तो वो कह रही हैं कि बेटा ये बताओ कि बेटा ये बताओ कि रामायण में कितने दोहे होते हैं, वो सॉरी रामायण में कितने कांड हैं, मतलब सुंदर कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, कितने कांड होते हैं। अब लड़की ये बता ही नहीं पा रही और पूछती है कि सिलाई कढ़ाई आती कि नहीं आती है और क्या क्या बना लेती हो, कढ़ी बना लेती हो, करेला हमें बहुत पसंद है, बना लेती हो नहीं बना लेती हो। तो ये बताइए, आज के समय में ऐसा कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा ना। आप 21वीं सदी में हो, आपको देखिए, मेरा कहना ये है कि आप शादी करने जा रहे हो, पहले से आप कुछ मत छुपाइए, जो भी आपके अंदर चीज़ें हैं वो आप बताइए पार्टनर को, क्योंकि शादी एक बहुत अहम, बहुत बड़ा फैसला है, जीवन भर का फैसला है, 2-4 दिन का नहीं है। पहली 1-2 मीटिंग में देखिए सब फेक होता है, सब आपको दिखावटी, कोई भी ऐसे आपको आप उसके अंदर की सच्चाई जो भी है, आप उसका बिहेव, उसका स्वभाव कुछ नहीं आप जज कर पाओगे। 1-2 मीटिंग में आप कुछ नहीं जज कर पाओगे जब तक आप उससे बराबर मिलोगे नहीं। देखिए अरेंज हो या लव मैरिज हो, लेकिन लड़का लड़की को आज के समय में समय देना चाहिए उनको, ये नहीं। और बच्चे अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो हमें उनके बीच में रुकावट नहीं बननी चाहिए, हाँ, लेकिन हमें उनके ऊपर पूरी निगरानी करनी चाहिए, कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, सब कुछ देखना चाहिए, लड़के वाले के यहाँ भी और लड़की वाले के यहाँ भी सब कुछ देखना चाहिए है। और अरेंज कर रहे हैं तो भी हमें देखना चाहिए। देखिए, यदि पहली बात तो मेरा ये कहना है कि लड़की, पैसा जो होता है बहुत पावरफुल होता है। अब इसमें एक लड़का कमा, नॉर्मल चीज़ है, हम लोग क्या देखते हैं, लड़का कमा रहा है, लड़की घर में बहू बन के आई, वो अपने घर संभाल रही है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है, लड़की एक कमा रहा है, घर में ला रहा है, एक दबा रहा है, एक दब रहा है। ये चीज़ नहीं अच्छी लगी। दोनों इंडिपेंडेंट बनो, दोनों कमाओ, अपनी ज़रूरतें। औरतें हैं, पहले घर में काम करती थी बहुएं हमारी, लेकिन अब वो समय नहीं है उनको। देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ वो देखती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करती, सब कुछ देखती है। तो भाई आप पति के पैसे पे इतना नहीं मतलब ऐश वो कर पाओगे। यदि पति बहुत पैसे वाला तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो अकेले कमाता है तो आपके ऊपर जरूर दबाव रहेगा, जरूर दबाव रहेगा। इसलिए आप सोचो कि आपको भी कमाना है अपनी खुशियों के लिए, अपने खर्चे पूरे करने के लिए, जो हमें चाहिए वो हम अपने चाहते पूरे करने के लिए। केवल पति के ऊपर नहीं रहना चाहिए, दोनों ही कमाएं और दोनों ही अपना एक तरीके से खर्च करें। और देखिए शादी से पहले कुछ कंडीशन, कुछ इस तरह से वो होता है कि हमें पहले से बता देना चाहिए, जिससे शादी के बाद हमारे अंदर कोई भी अड़चन ना आए। अब हमारी क्या आदतें हैं ये हमारे साथी को पता होना चाहिए। अब बहुत लोग होते हैं, देखिए छुपा के शादी बिल्कुल ना करें, एकदम ना करें। आपकी क्या आदतें हैं पहले बता। आप ड्रिंक करते हो, मैं ये नहीं कहती कि आप ड्रिंक करो, आप मतलब आदत डालो, आप नहीं पी रहे तो पीना शुरू कर दो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। यदि आप ड्रिंक करते हो, बहुत लोगों की आदत होती है ड्रिंक करना, तो भाई आप ड्रिंक करते हो तो साथी को पहले से ही बता दो कि मैं ड्रिंक करता हूँ, पहले से ही बता दो, छुपा के कतई मत रखो। नहीं तो शादी के बाद पता चलेगा तो और मतलब जिंदगी और नरक बनती, लड़ाई झगड़े मारपीट पति पत्नी के अंदर। पहले नहीं बताया, आप पीते हो, शराबी हो, कबाबी हो, ये सब तो वो नहीं, आप पहले ही बता दो। घर वाले भी उसके जान जाए तो बहुत अच्छी बात है। भाई मैं बिल्कुल एक तरीके से पेशेवर दरुआ नहीं हूँ, मैं शराबी नहीं हूँ, हाँ मैं शाम को थोड़ी सी ले लेता हूँ, या जो भी आपके अंदर खूबियाँ हैं, कमियाँ हैं, पहले से बता दो। हैं तो ये चीज़ आप उसको, भाई तैयार होगी तो करेगी शादी, नहीं तैयार होगी नहीं करेगी, घर वाले उसके राजी होंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करना हो नहीं करेंगे। हैं लेकिन आपने पहले बता दिया ना, उसके लिए बाद में ये लड़ा झगड़ा ये सब तो नहीं होगा ना, वो ठीक है। अब बहुत लोग होते हैं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक उसमें कंजूस होता है, पैसे को बचाने वाला है, और एक होता है दिल खोल के खर्च करने वाला है। तो अब आप तो खर्च करने वाला तो खर्च कर रहा है, अब पत्नी बहुत खर्चेलू है,
पति थोड़ा कंजूस टाइप का, भैया नहीं समय देख के चलो, बहुत महंगाई का ज़माना आगे, बहुत महंगाई आ रही है, बच्चे बड़े होंगे, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, घर मकान सब कुछ करना है, तो पैसे बचा के चलो। और हमारा जो पत्नी है या हमारा पति है बहुत खर्चेलू है, तो यहाँ पे उसको बड़ी तकलीफ होगी। तो पहले बता दो कि मेरी ये आदतें हैं, मैं अच्छा सा जीवन जीना चाहता हूँ, कमाता हूँ, तो मैं बहुत अच्छा पहनना खाना या जो भी बड़े अच्छे से करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ वो पहले समझ जाएगी, चाहे समझ जाएगा। ये कंडीशन अपनी जो भी है चीज़ें वो पहले रखिए, बाद में नहीं, बाद में कोई दिक्कत ना आए, हैं। और कुछ लोग ऐसे होते, अब देखिए कुछ लोग होते हैं कि बाहर जाते हैं, कुछ अब रेस्टोरेंट में खाना पसंद करें, कुछ हैं वो कहते चलो ठेले पे ही खड़े होकर काम चला लेते हैं, बताशे ही तो खाने, टिक्की ही तो खानी है, हैं। अरे भाई मैगी सैगी यही सब कुछ तो खाना है, खा लेते हैं, यही खा लेते हैं। कुछ लोग बाकायदा आराम से रेस्टोरेंट में बैठ खाएंगे जाके, कुछ लोग होटल में रहना चाहते हैं, कुछ लोग जो है अपने धर्मशाला में ही रात बिता लेते हैं कि चलो भाई यहाँ कम खर्चा है, यहाँ पे रात ही तो बितानी है, क्या करना है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं यहाँ नहीं अच्छा लगता, होटल में चलो, हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पहले रखो, जीवन साथी आपका समझ जाए कि आप किस टाइप के हो। अब कुछ लोग होते हैं वो रिश्तेदारों से बहुत कनेक्टेड होते हैं, दादी नानी के यहाँ के, मौसी के यहाँ के, बुआ के यहाँ के, मामी के यहाँ के साथ। अब एक साथी है उसमें का, उसे फ्री टाइम चाहिए होता है, उसे नहीं सब कुछ चाहिए होता है, वो शांत अकेले में समय, उसको अकेलापन अच्छा लगता है, बस आप हो साथ में, हमारे बच्चे हों और हम हों, बस इतना अच्छा लगता है। और एक होता है कि पूरे रिश्तेदारों को लेकर चलता है। तो आप जब आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जीवन साथी हमारा पहले से ही जाने कि भैया पहले बता दो कि हमारी जॉइंट फैमिली है, हम जॉइंट फैमिली में ही रहना चाहते हैं, मैं अलग लेके तुमको नहीं रह पाऊँगा कि तुम चाहो कि मैं किराए से मकान लेके या कहीं बाहर जाके मैं तुम्हारे साथ अकेले रहूं, नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे घर में सब बड़े हैं, मैं साथ में रहना चाहता हूं। तो भाई पहला अगला समझ जाएगा, अगर वो इस तरह का होगा तो ठीक है, नहीं तो जाओ अपना रास्ता देखो, हम अपने रास्ते, है ना। अब देखिए कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि सुंदरता पे, ब्यूटी पे, आउटर ब्यूटी, सुंदरता पे ध्यान, ये देखिए 4 दिन की बीमारी होती है। यदि हम एक कपड़ा खरीदते हैं, नया नया कपड़ा होता है, धीरे 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 हम उसको पहनते हैं तो कलर फेड हो जाता है, उसका कलर हल्का हो जाता है। और उसी तरह से हम किसी बच्चे के लिए, चाहे कोई एक खिलौना खरीदते, किसी बच्चे के लिए हम खिलौना खरीदते हैं, तो जब नया नया खिलौना आता है तो बच्चा बहुत उत्साहित होता है और बहुत अच्छे मन से बिल्कुल रात दिन उसको सीने से लगाया रहेगा, सोएगा तो भी कहेगा मेरा खिलौना कहाँ है, मेरा टेडी कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, बिस्तर पर लेके सो जाएगा, और दिन रात उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन जैसे जैसे साल 6 महीने होंगे उस खिलौने से उसका मन हटने लगेगा ना। ऐसे ही सबके साथ ऐसे ही होता है। आप सुंदर देख के बीबी लाए हैं, चाहे सुंदर आप पति देख के आपने शादी करी है, तो धीरे 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 समय जब कटेगा तो आप किसी एक चीज़ के साथ जब बराबर रहते हो तो उस चीज़ से आपका थोड़ा मन थोड़ा अलग सा होने लगता है। ये चीज़ कहने वाली नहीं है, सब समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो धीरे धीरे उस चीज़ से, अब वहाँ पे काम क्या, सुंदरता काम नहीं आएगी, जीवन भर आपकी सुंदरता काम नहीं आएगी। आपका क्या काम आएगा, आपका व्यवहार, आपका नेचर, वो ज़िंदगी भर साथ चलने वाला है, वही काम देगा आगे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि देखिए सुंदरता देख रहे हैं लेकिन अंदर का स्वभाव बिल्कुल नाम मात्र का भी स्वभाव अच्छा नहीं है, वो एटीट्यूड। अब किसी लड़की देखने गए हैं, शुरू में ही लड़की देखने गए, सामने आई है तो वो आपको नमस्ते भी ना करे, जो साथ में नमस्ते में बड़े एटीट्यूड से हैं, तो वो एटीट्यूड अगर एक दो बार आप उससे मिले, वो एटीट्यूड उसके अंदर रहा तो समझ लीजिए कि वो आप उसका ज़िंदगी भर रहेगा। वो डाउन टू अर्थ कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आप चाहते हैं उसको दबा के रखना तो वो चीज़ कतई नहीं, वो अपने एटीट्यूड में ही रहेगा हमेशा। वो कभी झुक नहीं सकता इन चीज़ों से, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। अपने पहनावे उड़ावे वो जैसा है वैसा ही रहेगा। और हम बचपन में बच्चों को बदल सकते हैं, लेकिन बड़े होके हम जब शादी करने जाते हैं तो 20-25 साल की उम्र में हम किसी को नहीं बदल पाएंगे। ना हम लड़की को अपने घर लाएंगे तो बदल पाएंगे, ना हम लड़के को बदल पाएंगे। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो वो जैसा है वैसा ही रहे, लेकिन हम उससे पहले उसको अपनी सारी चीज़ें, सारी कंडीशन, सारी वो चीज़ें हम बता तो दें कि हम ऐसे हैं और हम ऐसे ही रहेंगे। चाहे लड़की हो तो उसको समझा दो, लड़का हो तो उसको समझा दो, हम भाई ऐसे ही हैं। अब लोग कहते हैं कि शादी है क्या है, कैरियर मतलब वो कहते हैं कैरियर हो, तो कैरियर नहीं। पहले आप उसका सब स्वभाव देखिए,
वो क्या आप बहुत लोग होते हैं, देखिए आपको बताते हैं ना कि वो चाहते हैं कि पहले बता दो। वो कुछ लोग सर्विस में हैं तो भाई सर्विस करा, कुछ लोग हैं तो शादी के बाद मतलब पहले ही कह देंगे, पहले कह दो कि मुझे बिजनेस करना है, मैं रिस्क लूँगा, मैं बिजनेस ही करूँगा। तो आप उसको पहले ही बता दो कि मुझे बिजनेस ही करना है। लड़की है वो खुले मन से कहे कि भाई देखो मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और आगे बढ़ूंगी, मेहनत करूंगी, आगे बढ़ूंगी। कुछ लोगों को बच्चे, कुछ लड़कियां आजकल की होती हैं वो जल्दी बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। मैं आपको सही बात बता रही हूँ कि वो जल्दी शादी होते ही कहती कि अब 2-4-10 साल हम इसको पालने में ही लगा देंगे तो हमारा करियर तो भाड़ में चला जाएगा। तो वो बच्चों को जल्दी पैदा नहीं करना चाहती हैं। अब लड़के के घर में दादी हैं, उनकी माँ है, उनके पिताजी हैं, वो सोचते हैं कि भाई लड़के की शादी कर दिया हम पोता पोती खिलाएं हैं। लड़की अपने करियर को पहले देखना चाहती है। तो यहाँ पे समझौता कैसे किस तरह से होगा बताइए। तो आप पहले से उसको बता दोगे, आप उसके बारे में पहले समझते रहो कि भाई ये चीज़ें हमारी पहले से जो भी कंडीशंस थे वो हमारे पहले ही एक दूसरे को हम लोग समझा चुके हैं कि ऐसा ऐसा होना है, ऐसे ऐसे करना है। तो पहले ही बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो नहीं हो कि शादी के बाद में घर पे आ गए तो उसके ऊपर चढ़ बैठो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ एक लोग हैं तो उनकी शादी हुई और वो अब भाई उनके शुरू से वो मेहनत कर रही थी, आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ काम करना चाहती थी, तो पहले वो अपना करियर देखना चाहती थी। तो उसने पहले तो बताया नहीं। अब वो उसको ऐसा पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद वो मायके गई। अब हस्बैंड और घर वालों को बिना बताए एबॉर्शन करवा लिया। अब आपको बताते हैं कि घर के उनके वो हालात, वो लड़ाई झगड़ा, उनके माँ बाप, खुद हस्बैंड भी चढ़ बैठे उनके ऊपर कि तुम ये मैं तुम्हारा साथी नहीं हूँ, तुमने अकेले डिसीजन कैसे ले लिया, तुमने ये कितना गलत काम किया है, तुमको मुझे बताना नहीं चाहिए था। तो भाई वो करियर अपना बनाना चाहती थी इसलिए उसने ऐसा कर लिया। तो यही चीज़ें अगर शादी से पहले हो जाती कोई दिक्कत नहीं आती। हम भी समझ रहे होते, सामने वाला भी समझ रहे होता कि हाँ ये बात पहले हो चुकी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे बच्चे पहले नहीं पैदा करने हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हम पहले ही बता दें साथी को, घर वालों को, जो भी लड़की वाले हैं चाहे लड़के परिवार वाले हैं, पहले से ही बता दें। खुले विचार का आदमी बहुत सही होता। जो भी आपके दिल में है पहले उसको रख दो। समझ में आए तो करो, नहीं समझ में आए तो मत करो, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन शादी के बाद में झगड़े हो तो ये दोनों परिवारों के लिए फिर तलाक का, फिर ये वो दुनिया भर का कोर्ट कचहरी चक्कर, ये सब नहीं समझ में आता है। ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है और ना वो दोनों के लिए अच्छा है। अब पहले से सारी चीज़ें हो जाएंगी तो परिवार, लड़का लड़की तो एक दूसरे को समझेंगे ही, लेकिन परिवार वालों को भी समझा देंगे वो सब कि ऐसी ऐसी बात है, बताओ करें कि ना करें। भाई तुम भी समझ लो, करें कि ना करें। तो घर वाले खुद बताएंगे कि करना हो तो भाई कर लो, नहीं करना हो तो मत करो। हम तो ज़िंदगी भर बैठे नहीं रहेंगे, तो तुम्हारा फैसला है, तुम जानो। या लड़का अपने घर वालों को आगे रखता है तो भाई घर वाले बताएंगे कि ऐसा नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे अपने मन के हो तो करो जाके, हम बिल्कुल राजी नहीं है इस काम के लिए, तुम अपने मालिक हो तो अपने आप करो जाके। तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। शादी हुई 6 महीने तक आपने कोई चीज़ छुपा ली, लेकिन 6 महीने छुपा ली आपने, लेकिन 60 साल तक आप उसको भुगतोगे। तो जो चीज़ें हैं वो सामने रखो। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, आप साथी को अपने बताइए कि भाई मैं शाम को ऑफिस बंद हुआ या मैंने शॉप को बंद किया अपनी, तो मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम बैठता हूँ। भाई कभी कभी 10 भी बज जाता है, कभी 11 भी बज जाता है, पहले बताओ। नहीं तो पता चला शादी हो गई, पत्नी खाना बनाए बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, अभी नहीं आए। तो पहले बता दोगे तो वो चीज़ समझेगी, हाँ तो भाई ये चीज़ पहले हो चुकी थी। कुछ परिवार, देखिए मैं साफ बात आपको बताना चाहती हूँ, आजकल के समय में देखिए शादी हुई, शादी आपके पार्टनर, जो भी आप पार्टनर बनाना चाहते हो, पहले उसको बता दो आप शादी करने जा रहे हो, मैं तुमसे शादी करने से पहले किसी और लड़के से मेरा दोस्त था, खुल के बताओ। या लड़की है वो भी अपनी बातें खुल के बता दे, साफ बताओ मेरे साथ में ऐसा था उसका, हाँ मैंने उन चीज़ों को नहीं लांघा है जो समाज परिवार के लिए गलत हो, हम एक फ्रेंड थे, या जो भी कंडीशन है आपकी, आप उसको बताओ। क्योंकि शादी के बाद अगर पता चला तो बहुत हस्बैंड चाहे बहुत वाइफ ऐसी होती हैं जिनको ये बात बहुत नागवार गुजरती है। मैं सही हूँ
सामने वाला शादी से पहले ऐसा था, वो चीज़ें बाहर आई, ओपन हुई, बस झगड़े शुरू। लड़का अगर पहले से किसी लड़की के साथ अफेयर में था, कोई चीज़ थी, अब लड़की को बात पता चली तो बहुत लड़ाई झगड़े। ये लड़की ऐसी थी तब तो आप पूछिए ही मत कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही नर्क बन जाएगी। तो भाई पहले बता दो, जो चीज़ें बाद में सामने आए उनको पहले रख दो। अब बहुत लोग शक्की होते हैं कि पता नहीं लड़की है बाहर जा रही, बहू है बाहर जा रही, क्या कर रही होगी, क्या नहीं कर रही होगी, कैसे जाएगी, किसी से फंसी तो नहीं है, किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा, कि शादी से पहले कहीं ऐसा तो नहीं था। तो वो चीज़ें बाद में बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। उन चीज़ों को आप जो है बाद के लिए मत रखिए, पहले ही सब समझा दीजिए। भाई आपके साथ नहीं मेरा बन पाया, कुछ कोई और मुझे मिलेगा साथी, तुम मेरे लिए नहीं बनी मुझे कोई और मिलेगा, तुम मेरे लिए नहीं बने मुझे कोई और मिलेगा। तो ये चीज़ रखिए। शादी बहुत ऐसे घरों में हमने देखा है कि लड़की जो है शादी हो जाती है, उसके बाद में यदि पता चले कि इस लड़की का शादी से पहले कुछ ऐसा था, तो समझ लीजिए कि उसको इतने भिगो जूते मारे जाते हैं। पति अगर जान जाए, घर वाले जान जाए कि भिगो के जूते जिंदगी भर मारे जाते हैं। सहन करने वाली होगी तो सहती रहेगी, जिंदगी भर जूते खाएगी, जिंदगी भर उसकी नज़रों से उतरी रहेगी। भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने बता दिया तुमको। चीज़ें सुनने में आपको गलत लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत भयावह स्थिति हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ हमारे आपके ऊपर नहीं है, समाज में हम रहते हैं तो हमें अपनी आंखों के सामने ऐसे नमूने, ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिल ही जाती हैं। आस पड़ोस में, गांव बस्ती में, मोहल्ले में ये चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं, ये चीज़ें अपने आप सामने आ ही जाती हैं। तो उन चीज़ों को बाद के लिए मत रखिए, पहले ही समझा दीजिए सारी चीज़ें। आप शादी से पहले कुछ चीज़ों को उन्हें जज करो, उनको समझो, आप उनको समझे, वो आपको समझे। अब देखिए, एक खर्चेलू है, एक बहुत कंजूस है, एक बहुत, हमने ऐसे देखा है कि बहुत लोग मिडिल क्लास के होते हैं, पैसा पैसा पैसा, ये नहीं, बहुत लोग अपनी लिमिट में वो करते हैं कि अब एक पैसा बहुत है लेकिन हम ठेले पे खड़े होकर खा रहे हैं। और बहुत लोग पैसा नहीं होता है फिर भी जाके होटल में खाना खाते हैं, जाके होटल में, रेस्टोरेंट में बच्चों को ले जाते हैं। भाई अपने शौक की बात है। तो ये चीज़ें हमारी सामने पहले रखो। बच्चे होंगे, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, हमें कैसे रहना है। और पत्नी को पहले समझा दो, अपने जीवन साथी को पहले समझा दो, शादी से पहले समझा दो कि भाई मेरा परिवार है, मेरे घर में माँ भी है, मेरे घर में दादी है, आपको उनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ें हैं वो पहले ही हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है, तो जिससे जीवन जो है हमारा बाद में नर्क नहीं, जो बनना होगा पहले ही बन जाएगा, शादी के बाद नहीं। वो भाई इस चीज़ के लिए राजी होगा, एग्री होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं एग्री होगा कोई बात नहीं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? और ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाएंगे, पारिवारिक, सामाजिक, जो चीज़ें हमारे सामने हर समय आती रहती हैं, जिन चीज़ों को हम फेस करते हैं, तो ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।